बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर ये करना है कि इमरान खान से लड़ने वाले अब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं और उनकी जानिब से यह कहा गया है कि हमारे 3 मुतालबात अगर ना माने गए तो हम शहबाज हुकूमत की छुट्टी करवा देंगे। ये इत्तेहादियों के आपस के मामलात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। जरदारी ने बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए अब अपने आखिरी पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इमरान खान से लड़ने वाले अब आपस में वजारतों की तकसीम के ऊपर, इख्तियारात की तकसीम के ऊपर और आने वाले दिनों में इलेक्शन के निकात के बाद अगली हुकूमत के क़याम के ऊपर भी आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के खिलाफ करने के बाद अब इन तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं उनका ये एक अमूमी तासुर है। उनकी जानिब से अब यह ख्याल किया जा रहा है कि इस इमरान खान अगले 3 से 4 साल के लिए अब हमारे लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो आसिफ अली जरदारी वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने नून लीग की सियासत को तो तबाह कर दिया है, अब बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो और यूं वो इलेक्शन का बयानिया बनाना चाहते हैं। हमारी साजिशों ने काम कर दिखाया है और हमने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई करवानी थी वो अब पाए तकमील तक पहुंच चुकी है और अब इमरान खान की जल्द अज जल्द वापसी जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अब अपने जाती मफादात की जंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जरदारी का फोकस बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है और इसी सिलसिले में बतौर वज़ीर ख़ारजा वो अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर चुके हैं, पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग को अपनी बका की फिक्र है, क्योंकि इससे पहले भी नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर केसेस चल रहे थे और इसी वजह से नून लीग के रहनुमाओं ने फौरन से हुकूमत में आने का फैसला किया था। गो के हालात उनके लिए साजगार नहीं थे और मईशत के हालात की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी लंदन से बैठे ये कह रहे थे कि हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ का ख्याल यह था कि अगर हम हुकूमत में नहीं आएंगे तो जनरल फैज हमीद उनको आर्मी चीफ बनाया जा सकता है और उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए किसी भी सूरत में चाहे जितने मर्जी मुश्किल हालात हैं हमें हुकूमत में आना चाहिए। तो वो हुकूमत में आ गए, लेकिन अब उनको ये लगता है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और पीडीएम जमातों में सबसे मुस्तहकम जो पोजीशन है वो आसिफ अली जरदारी की है। वो अंदरूने खाना बयानिया जो सेट कर रहे हैं वो इलेक्शन की तरफ जाने का बयानिया है और हुकूमत के मजे अब उन्होंने ले लिए हैं। नून लीग का वोट बैंक न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में तबाह कर दिया है बल्कि पंजाब के अंदर भी नून लीग की जो हुकूमत थी या जो कभी नून लीग का इख्तियार था वो तकरीबन सारे का सारा खत्म कर दिया है और अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला हो। पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलने के अब बाकायदा तौर पर बहाने तलाश कर रही है और इलेक्शन में जाने का बयानिया ढूंढ रही है और इस सिलसिले में आप पीपी रहनुमाओं को देखकर वाजे आपको पता चल सकता है कि इत्तेहादी हुकूमत में ये दूरियां अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वुज़रा की जानिब से बयानात आने का सिलसिला भी जारी हो चुका है और मामला अब संगीन तसादुम की तरफ जा रहा है। बेसिकली इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ 3 बातों के ऊपर है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ नजम सेठी को रखना चाहते हैं शहबाज शरीफ, जबकि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो रखना चाहते हैं ज़का अशरफ को, क्योंकि ज़राई तरक्याती बैंक के दौर से जब वो ज़राई तरक्याती बैंक के प्रेसिडेंट थे उस वक्त से ज़का अशरफ के साथ उनकी बहुत दोस्ती है और आसिफ अली जरदारी उनके ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनको बुलाया जाए और इस मामले के ऊपर एक संगीन नौयत का डेडलॉक हुकूमत और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मौजूद है। और दूसरा जो एक आम तरीन नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान के ऊपर फौजी अदालतों में मुकदमात की ख्वाह नहीं है। वो चाहती है कि मुकदमात फौजी अदालतों में ना चलाए जाएं। उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ट्रेडिशनल ट्रेंड भी है, चूंकि वो आमरों के खिलाफ इससे पहले ये तो इस हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचाया ना आसिफ अली जरदारी ने। अदरवाइज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक ट्रेडिशनल नजरिया है वो ये है कि फौजी अदालतों के भी वो खिलाफ है और डिक्टेटरशिप के भी वो खिलाफ है। उनकी जो क़यादत थी वो तो इसके खिलाफ काम करती रही है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि किसी सूरत में भी फौजी अदालतों में मुकदमा इमरान खान के ऊपर ना चले। और जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन का मजाक कब तक बनाया जा सकता है, इलेक्शन की तरफ बिल आखिर जाना है और इलेक्शन वक्त के ऊपर होने चाहिए। अब जो शहबाज शरीफ हैं वो नजम सेठी को चेयरमैन बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब
जो हिंदा का मिजाज रखने वाली मरियम नवाज शरीफ हैं, उनकी तस्कीन तब होगी कि जब इमरान खान को इसी तरीके से कुचला जाएगा जिस तरीके से कुचला जा रहा है। तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की ये तस्कीन भी पूरी की जाए, इसलिए वो फौजी अदालतों में केसेस चलाने के ख्वाह हैं। गो के मुस्तकबिल में ये रो रहे होंगे, इनको इस चीज का नुकसान होगा। और तीसरा यह है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते बल्कि कौमी असेंबली की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं। तो इस मामले के ऊपर अब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आमने सामने हैं। बिलावल भी वजारत खारजा छोड़कर अब राजा रियाज की कुर्सी के मजे लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि माहौल को गरमा दें और बड़ी बड़ी जज्बाती तकरीरें करें और जज्बाती तकरीरें करके वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठें और अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के वो अब बाकायदा तौर पर उस सियासत का आगाज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वतीरा है। लेकिन शहबाज गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का चाह नहीं रही। दूसरी जानिब रज़ा रब्बानी साहब की भी आपने सेनेट में तकरीर सुनी होगी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उनकी तकरीर सुनी होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के खिलाफ है और फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाना चाहती और सियासी जमातों को आप कब तक टेस्ट ट्यूब के तौर पर सियासी जमातें आप बनाते रहेंगे। तो इस मामले के ऊपर रज़ा रब्बानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर मेंबरान जो हैं उनका एक बड़ा सीरियस स्टैंड है। पीपल्स पार्टी सेनेटर का कहना था कि कौमी असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं और फौजी अदालतों में मुकदमात की तायीद जो कौमी असेंबली ने की है इसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूं। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं कि कौमी असेंबली ने इस चीज की तायीद की है कि मुकदमात फौजी अदालतों में चले। उनकी जानिब से कहा गया कि आज अदलिया पार्लिमान ब्यूरोक्रेसी अपनी तशरीह अपनी मर्जी की कर रहे हैं और पहले भी ऐसे तजर्बे किए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम तजर्बे बुरी तरह नाकाम हुए हैं। कानून की बालादस्ती के बगैर ये मुल्क कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकता। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट आगे बढ़ा देती है और IMF बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो हमें इस साम्राज्य से निकलना होगा, इस साम्राज्य के तसल्लुत से निकलना होगा। क्योंकि IMF एक और वजह से भी डील नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि IMF को लगता है कि पाकिस्तान चाइना जो ताल्लुकात हैं वो उनकी अदायगियों में IMF डील को किरदार अदा ना कर दे और IMF से लेने वाले पैसे पाकिस्तान चाइना को अदायगियों की मद में ना दे दे। तो वो ये भी चाहते हैं, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात भी उनको खटकते हैं। तो इसलिए रज़ा रब्बानी का ये कहना है कि हमें फौरन से पहले इस साम्राज्य से निकलना होगा। और रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि छोटे सूबों के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इसी तरह सिंध को भी सैलाब के हवाले से जो ग्रांट मिलना थी वो ग्रांट आज तक नहीं मिली है। दूसरी जानिब जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भी चुरलू फेरने का रिकॉर्ड कायम कर दिया और मेयर कराची के लिए UC के चेयरमैन तक गायब हैं और नंबर गेम जो है वो भी, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत ज्यादा हेर फेर करने की कोशिश की जाती रही है और उसके नतीजे में आज के भी रिजल्ट जो है वो आपके सामने हैं। तो इमरान खान को अकेला करने वाले, इमरान खान को तनहा करने वाले और इमरान खान के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने वाले इस वक्त आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है, बहरहाल अब इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे से दूर जाना है, एक दूसरे से राहें जुदा करनी है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में जाना है और आवाम का सामना करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।